ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಲಾರಿ ಚಾಲಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಲಾರಿ ಹಮಾಲರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಜಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಜಯ ಬೇಕು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ अन्याय, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ अन्याय. नाजरीन, फेडरेशन ऑफ कर्नाटका लॉरी ओनर्स एंड एजेंट्स एसोसिएशन सदर GR शनविगम की जानिब से लारी ओनर्स के मसाइल को लेकर बंद का ऐलान किया गया। इस सिलसिले में मैसूर ज़िला लारी ओनर संघा, गुडशेड लारी मालिकरा संघा और दीगर इदारों के ज़िम्मेदारों ने हमसे बात की, जिनमें बी कोदंडाराम, मैसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लारी ओनर एसोसिएशन, अब्दुल खदर शाहिद, रेलवे गुडशेड लारी ओनर एसोसिएशन सेक्रेटरी, इसी तरह अतीफुल्ला लारी ड्राइवर्स एसोसिएशन जॉइंट सेक्रेटरी और मुर्गेश रेलवे गुडशेड लारी ओनर्स एसोसिएशन जॉइंट सेक्रेटरी ने हमसे बात की। इन अफराद की मांगों में अहम मांगे ये हैं कि पिछले 1.5 माह में डीजल की कीमतों में किए गए इजाफे को कम किया जाए, इसी तरह टोल चार्जेस की परेशानी को ख़त्म किया जाए और RTO चेक पोस्ट पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए, जो इन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनके मुताबिक FC के लिए जो पहले की कीमत सिर्फ 800 रुपये हुआ करती थी, अब लारी को अगर FC कराना पड़े तो अब इसकी कीमत 15,000 कर दी गई है, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इस तरह का मैसूर के ज़िम्मेदारान का कहना था। अब एक अहम बात बता दूं कि मैसूर ज़िले में बेंगलुरु के ऐलान की वजह से लारी बंद का जो ऐलान किया गया, इसकी वजह से आज मैसूर ज़िले में पूरे 9,000 लारियां खड़ी हुई हैं, यानी 9,000 लारियों के ख़ानदानों को एक किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसी तरह लोडर्स हो, अनलोडर्स हों और इस पेशे में मुलविस दीगर मज़दूरों तक के घरों को आज रोज़ी रोटी बंद हो चुकी है। इस सिलसिले में आगे क्या होगा और मैसूर के ज़िम्मेदारों ने क्या कहा है, आपके सामने तफसीलात पेश की जा रही हैं। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़। जो लारी स्ट्राइक चल रहा है, डीजल जो बड़ा को है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दो भी, अब हमना जो पैसे हमें लोड मारते हैं वो लोड के हिसाब से हमना पैसे मिलते हैं। अब हमें डीजल कुछ ज्यादा दे डाले तो हमना पैसे नहीं मिलते। इसके साथ साथ FC करने गए तो रेटा बढ़ा को ही, टैक्स के रेटा बढ़ी, इंश्योरेंस का रेट बढ़ी, टोल में पैसे ज्यादा वर्कर को हैं। ये सभी देखे तो लारी नको, हमें ना लारी चलाने का नको करने का पोजीशन हो को है। अब रही बात डीजल बढ़ाने के बाद हमें ड्राइवर को कम दरमा देने नहीं होता, हमें जो दरमा दे रही वो दरमा देना चाहिए। अब डीजल का रेट बढ़ गए भी, तुम्हें दरमा कम लोगों को हमें नहीं बोलना होता। इस वजह से ड्राइवरों का जब हिट एंड रन केसों को था, उस वक्त हमें पूरे ड्राइवरों को साथ दे को थे। आज वो ड्राइवर डीजल का रेट बढ़ने की वजह से हमारे साथ खड़ को ही और काम चल रखा है। दूसरी बात, जो चावल डिपो के अंदर चावल दे रही है, वो चावल के भी धारियां ही, वो भी हमारे ड्राइवर ले लग जाको पहुंचाती। सो गुशेड में आया तो मान लो गुशेड से ले लग जाको हमें FC कुछ हमें डालती। ये सभी चीजा वो भी खड़ने के वास्ते इंशाल्लाह सुबह से वो भी खड़ जाता है। और सीमेंट तो रुको है, आज सीमेंट रुकने की वजह से गारे के काम वालियों को काम नहीं क्यों हो जाता, वो गारे के काम वालियों को भी काम नहीं रहता, उन्होंने भी कहीं एक मुश्किल में आ जाती है। अब तरकारी ले लगाने हमें जो रैयत टिका को रहता है, तरकारी नहीं तो सड़ जाचे। इस वजह से हम ना डीजल का रेट ज्यादा हुआ तो भी हमें तरकारी पहुंचाने का काम कर रही, दूध ले लगा को पहुंचाने का काम कर रही, और
पानी के लारियां के ड्राइवर जो है उन्होंने लगा को पानी दे रही, मेडिसिन एक जाले को है। अब चावल गोबरी आप देखेंगे यहाँ गुशट के अंदर रैयतांग को जो गोबरिया को है वो गोबरी कम से कम एक 200 लोड गोबरी खड़को है, हमें वो भी छीको नहीं है। आज हमारे ड्राइवर जाने रेडी नहीं, ओनर को कासा बचे तो ड्राइवर को बेटा जो दरमा है पूरा देता है। अब ओनर को कासा नहीं बचे तो 200-300 रुपए पकड़े तो उन्हें भी ड्राइवर सुबह से काम को नहीं आता। इस वजह से ड्राइवर लारी के ओनर सब भी मिलकर काम कर रहे हैं और इसके साथ हमारे गुशट के लेबर्स सभी उन्होंने भी कम सरस एक 700-800 लेबर अंदर ही उन्होंने भी हमारे साथ खड़ रही और बाहर जो गोडाना में काम कर रही लेबर लोड करते हैं अनलोड करते हैं उन्होंने भी हमारे साथ जुड़ रही सुबह से। तो ये आज लहरिया कितने आए थे अनलोड करने एक मौका देखो ही कि तो ये बिल रहे अनलोड करना, उससे अनलोड करने मौका दिए, लोडिंग का मौका काम भी नहीं है। ये जल्दी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो बुला को बात करना, नहीं कर को बोले तो बस का रेट तुम्हें देखिए, बस का डीजल का रेट बढ़ते के साथ बस के तुमना टिकटा का रेट बढ़ा दी, जैसा तुम्हें टिकटा का रेट बढ़ाती है वो हिसाब से गवर्नमेंट का कानून है ये ते परसेंट बढ़ाना होगा रहता वो ते परसेंट हमना भी बना बड़ा को एक सर्कुलर पास करवाना, हमना ना ये तुमना भी कर को ही तुम्हें सामने वाले से लियो को वो भी नहीं दे रहे। हमना डीजल बढ़ा लो, हमना नहीं बन रहा तो हमें अब लोड भरना तो क्या करना, सामने वाले से लेना, सामने वाला हमना देना तो सेक्युलर पास करना, तुम्हें गवर्नमेंट से पास करे तो हमें सामने वाले के पास लेते, तो इस वजह से पूरा बंद है। इंशाल्लाह सुबह से अभी ज्यादा बंद होगा। सर आपकी मांगे कब तक पूरा करने का डिमांड है? हमारी मांगे हुए तक हमें गाइडेंस नहीं काटते, पूरे मांगे हमारे पूरे हुए तक हमें कोई से भी गाइडेंस नहीं करते। हमारे GR षणमुगप्पा स्टेट लेवल में उन्होंने इसके वास्ते खड़को ही, हमारे कोदुंडप्पा जो है हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट लारी यूनियन प्रेसिडेंट है, हमें सब भी हर यूनियन वाले इसके साथ जुड़े और इसके साथ एजेंट यूनियन जो एजेंट्स हमना लारियां भेजते हैं हाफिजा वाले उन्होंने भी हमारे साथ जुड़ को ही, उन्होंने भी कोई भी आप स्कूल वाला पूछे तो गाड़ियां नहीं दे रहे। आज एक दिन अनलोड करने मौका देखो ही, इंशाअल्लाह लोडिंग तो आज से चल रही नहीं, तो मैं देखेंगे गोबरिया को खड़को है, चावल का भी वो भी बंद को है। पूरे ड्राइवर डीजल पेट्रोल के ड्राइवर तक 1-2 दिन में उन्होंने भी गाड़ियां को नहीं जाते करने का एक बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह उन्होंने भी है तो डीजल पेट्रोल भी नहीं रहता, जल्दी गवर्नमेंट बैठ को क्या है हमना हल कर को दे। जितने भी लोग आपके साथ क्या साथ देने तैयार हैं? आप देख रहे हैं सारी है गाड़ियां साथ में खड़ी, हाँ काम करते खुद काम की 1-2 जातियों को हमें उसे सिर खराब कर लेना होता नहीं, कौन की मालूम हो को करता कौन मालूम नहीं सो करता है। बंच में एक बड़ी ताकत में गाड़ियां खड़को ही इंशाअल्लाह खड़ती। ಬೆಂಗಳೂರು ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾರಿ ಓನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ GR ಷಣ್ಮುಗಪ್ಪನವರ ಏನು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಷ್ಕರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ, ಗೂಡ್ಶೆಡ್ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಲಾರಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ। ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಎರಡನೇದು ಟೋಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು, ಮೂರನೇದು ಈ RTO ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ನಮ್ಮ FC ನವೀಕರಣ ವಾಹನ ನವೀಕರಣ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಈಗ 15,000 ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾರಿ ಅವರು ತೂಕ ಹೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ ನಡಾನೇ ಮುರಿದೋಯ್ತದೆ, ಲಾರಿದು ನಡ ಮುರಿದೋಯ್ತದೆ। ನಮ್ಮ ಉದ್ದಿಮೆ ಭಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ್ದು, ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕರು ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತೆ ಚಾಲಕರು ನಮ್ದು 24 ಗಂಟೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು। ಈ ರೀತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಶಿಸೋದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇದಾದ್ರೂ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ರೈತನಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ। ಇದನ್ನ ತಿಳಿದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು।
ನಾವು ಮುಷ್ಕರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು 9 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಮುಷ್ಕರ ಲಾರಿಯವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಾಲಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು. 10 ಲಕ್ಷ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ದಂಡ, 10 ವರ್ಷ ಜೈಲಿತ್ತು. ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಲಕರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಲಕರು ಕೂಡ ಅವರಾಗ ಅವರು ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ತಿಳಿದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ, ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ಕರೆದಿ ಏನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ನಮ್ದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. मैसूर रेलवे गुड शेड से ड्राइवर यूनियन जॉइंट सेक्रेटरी में इनो मुर्गेशना रेलवे ओनर यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी. ये हमारा एहतजाज क्या कहते गवर्नमेंट से ज्यादती, गवर्नमेंट जो ज्यादती कर रही है सीधा गरीबान के ऊपर इफेक्ट हो रहा है. कैसा कहते हमें चले तो भी तकलीफ, नहीं चले तो भी तकलीफ. नहीं चले तो टैक्स इंश्योरेंस के रोज को एक लारी को 500 रुपया खर्चा था. चलो नको चलो गवर्नमेंट को देने का एफसी इंश्योरेंस टैक्स एक लारी को रोज को 500 रुपया खर्चा था. चले तो हम ना 32 का सा ये जो डीजल का रेट बढ़ी, हम ना 32 का सा इसमें चले आती. 100 लीटर डीजल भरने को गाड़ी चली तो 5 रुपए बढ़े रहे तो 1,500 रुपए चले गए वहां. 100 लीटर को 1,500 रुपए जाते, 1,500 रुपए गए. हम ना 32 से 1,500 रुपए में गवर्नमेंट ऐसा ले ले रही है हमारे पास से. हमें चला को क्या फायदा? हमें एहतजाज नहीं करे तो करना क्या? चले तो भी पैसे बच रही नहीं. हमें लोड करे तो कासान देना शुरू करे तो लारिया वाले लोड करे तो लोडर संग देना मामूली. वो लोग कूलिया लेते सो लेते, लारी वाला करने भी लेना, उनका भी पेट भरता नहीं. निकले तो टपाल लिखने राइटर को तक देना हमें लारिया वाले. रास्ते पर गए तो आरटीओ को देना, डॉक्यूमेंट सही रहा तो आरटीओ को भी देना लारिया वाला. वो हुआ सिटी इंट्रेंस करे तो पुलिस वाला को भी देना. हर तरफ से लारी वाला कुर्बान हो रहा. सो अनलोड को जाको हो तला का लारी वाला ओनर जो है घर में सुकून की नींद करता नहीं. अनलोड हुई तो और लोड करने की परेशानी रहती है. उसको से गवर्नमेंट की अलग परेशानी. स्टेट गवर्नमेंट को बोलना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना, किसे बोलना? उन्होंने बोलती स्टेट गवर्नमेंट वाले बढ़ाई करती, स्टेट गवर्नमेंट वाले बोलती सेंट्रल गवर्नमेंट वाले बढ़ाई करती. अब हमें चलाए तो भी हम ना फायदा नहीं है. ये जो रेट बढ़ी हम ना 32 का सा चले जा रही सो ये ऐसी मुश्किल में लाखों ये गवर्नमेंट वाले डाली. हम ना हमें स्ट्राइक करे तो बेहतर है, चले तो हम ना बचता नहीं. क्या भी स्ट्राइक करे तो 500 रुपया लारी को जारी सच वैसे भी गवर्नमेंट को जारी सो भी टैक्स को भी इंश्योरेंस को भी चलो ना को चलो गवर्नमेंट को बनना चाहिए. एफसी को भी एक एफसी कराने गए तो खाली डॉक्यूमेंट्स का खर्चा 15,000 रुपया आता. लारी का खर्चा छोड़ को वो भी गवर्नमेंट कुछ देना समय, ब्रोकरा कुछ देना समय. लारी का धंधा ऐसा हो गया है, करे सो नहीं करे तो अच्छा है. अब हमें सिकले को काम भी गई तुम भी नहीं. आज 9,000 आदमियां मैसूर डिस्ट्रिक्ट में 9,000 लारियां खड़ी. इसके पीछे कितने संसारा है, इसके पीछे लोड करने वाले अनलोड करने वाले ड्राइवर, उनके घर सब आज भूखे गवर्नमेंट की वजह से. बेवजह का ये जो डीजल ज्यादा करी इसकी वजह से 9,000 लारियां खड़ी, 9,000 संसारां का आज रोजी रोटी बंद हो गए. इसके आगे भी इन्हों जब तक ये डिसीजन कम करने का नहीं लेते तब तक भी ऐसा हमारा एहतजाज होता. ಏನು ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಾರಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಲ್ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಎಲ್ಲಾ ತರದಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಲಾರಿಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾವು ಅದು ಡೀಸೆಲ್ಗೆ, ಟೋಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇದು ಏಕಾಏಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಇವ್ರುಗಳು ಯಾವತ್ತು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಷ್ಕರ ಏನಿದ್ರು ಏನು ಅವ್ರ ಈ ಪರಿಹಾರ ಆದ ಗಂಟನೂ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮುಷ್ಕರ ಮುಂದೂಡ್ತೀವಿ ನಾವು.